नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बॉलीवुड हाउ इज इट चेंजिंग फॉर द बेटर ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स, द क्राइसिस दैट हैपेंड ड्यू टू कोविड, and especially the huge influence of the southern film industries on Bollywood directors, producers, stars, etc. and especially their influence on the audience at large. So आप इस वीडियो को पूरा देखिए और एंजॉय कीजिए। वेलकम बैक दोस्तों, कोविड के पहले मेरे हिसाब से बॉलीवुड हैड sunk into this niche elitist mode, you know. बॉलीवुड काफ़ी elitist हो चला था, barring a few makers. सब लोग मल्टीप्लेक्स, अर्बन, इस टाइप की फिल्में ज़्यादा प्लान कर रहे थे, सोच रहे थे। कोविड में एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है कि यू नो कोविड OTT प्लेटफॉर्म्स ने अपना काफ़ी सारा कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया और काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड का कंटेंट है। दूसरा, उन्होंने बॉलीवुड की काफ़ी सारी फिल्में भी खरीदना शुरू की और काफ़ी फिल्म मेकर्स वहाँ अपनी फिल्में लेके भी गए, बेची भी, और उन्होंने काफ़ी सारे डायरेक्टर्स को भी अपने कंटेंट बनाने के लिए ले लिया, अनुराग कश्यप, सुधीर मिश्रा वगैरह। तो अब सिचुएशन ये हो गई है कि यू नो द लाइन्स हैव बिकम वेरी क्लियर कि कौन सा प्रोडक्ट थिएट्रिकल है, कौन सा प्रोडक्ट नॉन थिएट्रिकल है। तो थिएटर में कौन सी पिक्चर चलेगी और कौन सी नहीं चलेगी। सो मुझे लगता है कि जैसे अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर्स हैं या सुधीर मिश्रा जैसे डायरेक्टर्स हैं, आई थिंक दे आर बेटर ऑफ ऑन दी OTT प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन शो देयर टैलेंट एंड फ्रीली मेक देयर फिल्म्स विदाउट द प्रेशर ऑफ बॉक्स ऑफिस। कुछ जो इधर के लोग हैं जो थिएट्रिकल के जो स्वेर करते हैं, जैसे रोहित शेट्टी हैं, आपको सिद्धार्थ आनंद हैं, जिनको बड़ी पिक्चरें बनानी है, जिनको बड़ी ओपनिंग्स लगानी है, और राजकुमार हिरानी हैं, संजय लीला बंसाली हैं, और मिलाप जवेरी हैं, जो कि कमर्शियल सिनेमा का मतलब दे स्वेर बाय कमर्शियल सिनेमा, और बड़ी फिल्में, बड़ा कैनवस, लार्जर देन लाइफ, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, जॉन इब्राहिम, आमिर खान, दीज गाइज, टाइगर श्रॉफ, तो इन टाइप की पिक्चरें। सो जो थिएट्रिकल और नॉन थिएट्रिकल फिल्म्स है वो बड़ा क्लियर हो गया है। बॉलीवुड में अब ये समझ में आ गया है लोगों को कि ये फिल्म OTT के लिए है, ये फिल्म थिएटर के लिए है, और थिएटर में कौन सी फिल्म लगानी है और OTT के लिए कौन सी फिल्म बनानी है। अब वो कंफ्यूजन क्लियर हो गया है। जो ये कंफ्यूजन कोविड के पहले परसिस्ट कर रहा था कि हर एक फिल्म को थिएट्रिकल रूट से आना है, अब जरूरी नहीं है। अब मेकर्स में बहुत क्लैरिटी आ गई है कि कौन सी फिल्म कहां जानी है। ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है। अब आप देखिए कि थिएट्रिकल फिल्में कैसी बन रही हैं। सारी बड़ी फिल्में आ रही हैं। आज यशराज बड़ी बड़ी फिल्में प्लान कर रहा है, जो उनकी स्लेट्स है वो काफी बड़ी होते जा रही हैं, बजट्स काफी बड़ी होते जा रही हैं। पृथ्वीराज है, शमशेरा है, पठान है और टाइगर है। तो ये 4 फिल्में मैं सुन रहा हूं कि यशराज के पास हैं। तो ये काफी बड़ी बड़ी फिल्में वो प्लान कर रहे हैं। सलमान इज ऑल्सो स्टेपिंग अप, बड़ी फिल्में बना रहे हैं। कमर्शियल फिल्में हमेशा से बनाते आए हैं। अक्षय भी अब अपना कमर्शियल फिल्म में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बड़ी फिल्में, कमर्शियल फिल्में, 4 क्वाड्रेंट फिल्म में अक्षय ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और उस टाइप की फिल्में, बच्चन पांडे पकड़ लीजिए, पृथ्वीराज पकड़ लीजिए, सूर्यवंशी है। तो अब बड़ी फिल्में, जो छोटे स्टार्स भी थे, जो छोटे एक्टर्स भी थे, जो यंगर जनरेशन है, वो भी अब कमर्शियल सिनेमा में ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा ध्यान देना चाह रहे हैं कमर्शियल फिल्म्स पे। दैट इवन स्मॉलर गाइज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्शन फिल्म्स। देयर इज अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन मास मार्केट। देयर इज अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन गोइंग ऑल आउट टू द मासेस। देयर इज अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन मेकिंग बिगर फिल्म्स, थिएट्रिकल फिल्म्स। तो ये बहुत दूसरी अच्छी चीज हुई है। तीसरी अच्छी चीज क्या हुई है कि OTT के कारण या फिर ट्विटर के कारण या फेसबुक के कारण साउथ फिल्मों का काफी एक्सपोजर, और सैटेलाइट के थ्रू हिंदी ऑडियंसेस को, एंड वाइस वर्सा। तो अभी आप देखेंगे कि करण जौहर एक फिल्म लेके बना रहे हैं, लाइगर, विजय देवरकोंडा को लेके, पूरी जगन्नाथन की फिल्म है, काफी अच्छी बड़ी फिल्म प्लान हो रही है। RRR में अजय देवगन है, रविचरण है,
और जूनियर एनटीआर हैं, राजा मौली जी की अगली पिक्चर है, काफी एंटिसिपेटेड है, केजीएफ 2 काफी एंटिसिपेटेड है। तो इन साउथ फिल्मों का भी बॉलीवुड पे काफी असर हो रहा है। तो उससे भी इनको समझ में आ रहा है कि जो असल धंधा है वो मल्टीप्लेक्स टाइप की पिक्चर बनाने में नहीं है, असल धंधा मास मार्केट में है। अब ये बॉलीवुड के सारे मेकर्स को समझ में आ गया है कि यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन यूनिवर्सल एंटरटेनर्स टू गेट दोज बिग नंबर्स फॉर थिएट्रिकल। तो वो कंफ्यूजन खत्म हो गया, बॉलीवुड के मेकर्स ने भी ये रियलाइज कर लिया। तो अभी आप देख लीजिए कि बॉलीवुड में यशराज है तो वो उसने स्पाई यूनिवर्स क्रिएट कर ली है, उसमें टाइगर होंगे, पठान होंगे, कर्नल कबीर होंगे। तो ये 3 जन को लेके वो स्पाई यूनिवर्स को क्रिएट करेंगे, तो सॉर्ट ऑफ एन एवेंजर्स काइंड ऑफ थिंग विल हैपन हियर। उसके बाद में फिर आपको रोहित शेट्टी की अपनी कॉप यूनिवर्स है, जिसमें ऑलरेडी बाजीराव सिंघम हैं, सिम्बा हैं, और अब अक्षय आ रहे हैं सूर्यवंशी बन के उसमें। तो 3 यहां पे हो गई, तो हो सकता है कि अगली फिल्म में तीनों एक साथ एक बड़ी फिल्म में आएंगे, तो वो हो रहा है, कॉप यूनिवर्सेस क्रिएट हो रहे हैं, ये हो रहा है, फ्रेंचाइजेस पे काफी ध्यान हो रहा है। बट द इसेंशियल शिफ्ट दैट हैज हैपेंड ड्यू टू कोविड के कारण बोल लीजिए, ओटीटी के कारण बोल लीजिए, साउथ के इन्फ्लुएंस के लिए बोल लीजिए, बाहुबली इफेक्ट बोल लीजिए, केजीएफ इफेक्ट बोल लीजिए, बॉलीवुड हैज रियलाइज्ड दैट टू स्टे रेलेवेंट एंड टू ग्रो द इंडस्ट्री यू नीड टू स्टार्ट मेकिंग मास एंटरटेनर्स, एंड दैट इज हैपनिंग। जो यंग एक्टर्स भी हैं, जो कल तक नीश फिल्में करने के लिए रहते थे, बातें करते थे, सोचते थे, आगे रहते थे, आज वो मास मार्केट की फिल्मों की बात कर रहे हैं, आज वो एक्शन फिल्मों की बात कर रहे हैं, और ऑल ऑफ अ सडन एक्शन फिल्म काफी सारी बन रही हैं। बिफोर टाइगर श्रॉफ और उन सब के टाइम के एक्शन फिल्में वर डेड। अरे एक्शन फिल्में क्या करना है, कॉमेडी करो, अर्बन रोमांस करो, हार्टलैंड की पिक्चर कर लो, कॉमेडी लखनऊ में कॉमेडी सेट कर लो। तो आपने इंडिया को एलिनेट कर दिया था। अब आई थिंक अगले 2-3 साल में जब सिनेमास खुल जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा, आई थिंक एक बड़ा ही शानदार फेज आएगा बॉलीवुड का, वेयर जो डोमिनेंट मार्केट्स हैं बॉलीवुड के, वो अगले 2-3 साल में एक्टिवेट होने जा रहे हैं। एंड आई पर्सनली थिंक दैट वी आर गोइंग टू सी वन ऑफ द बेस्ट डेज वेरी सून कमिंग इन बॉलीवुड एंड इन इंडिया बॉक्स ऑफिस वे, बिकॉज जो नॉर्थ मार्केट है वो काफी सबड्यूड है, साउथ मार्केट तो बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है। अब आप एक स्टेट में 100 करोड़ का धंधा निकाल लेते हैं, तो अब उससे ज्यादा क्या हो सकता है। आपको तमिलनाडु भी 100 करोड़ का धंधा विजय निकाल लेते हैं, अब आंध्रा तेलंगाना में भी लोग निकाल लेते हैं, केरला में भी शानदार बिजनेस निकाल लेते हैं, कर्नाटका में भी शानदार बिजनेस निकाल लेते हैं। हमारे यहाँ महाराष्ट्र ऑप्टिमाइज्ड है, कुछ स्टेट्स हैं, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि अनऑप्टिमाइज्ड हैं। वहां पे अब शानदार बिजनेस होने लगेगा, क्योंकि नीश फिल्मों के कारण धंधा बैठ गया था, सिनेमास बंद हो गई थी। तो मुझे लगता है कि अब जो है एक रिवाइवल सा सॉर्ट ऑफ होने जा रहा है विद द एड ऑफ साउथ फिल्म्स, मिक्स एंड मैच। आई थिंक गुड डेज आर गोइंग बैक, एंड सो होपफुली वी कैन लुक फॉरवर्ड टू ग्रेट यूनिवर्सल कंटेंट, और बहुत मजेदार पिक्चरें आएंगी, बड़ी बड़ी पिक्चरें आएंगी, भर भर के किलो के भाव से लोग सिनेमा हॉल में आएंगे, और इट्स गोइंग टू बी गुड फन। I hope you like this video. I hope you've enjoyed this video. If you have, please like my video, subscribe to my channel, and if you have something to say on the video, you are most welcome to write it in the comment box, and I will try and reply to each one of you. Thank you.